जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, सभी मुमुक्षुओं के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधन पाद के पहले सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप के बारे में हमने बड़े ही विस्तार से चिंतन किया। ये स्वाध्याय की बात जब करेंगे तो स्वाध्याय का एक साधारण अर्थ ये है कि हम वेद, उपनिषद अथवा योग, सांख्य संबंधी विवेक ज्ञान को उत्पन्न करें। जी, हमारे यहाँ एक स्वाध्याय परिवार भी है। आदरणीय ब्रह्मलीन बड़े महापुरुष रहे पांडुरंग दादा। स्वाध्याय परिवार क्या है? दादा का प्रवचन होगा, आप लोग सुनो, दूसरे दूसरे गांवों में जाके सुनाओ, दो दो लोग भक्ति फेरी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा है। किंतु ये सत साहित्य, सदग्रंथ का अध्ययन, अध्यापन नियम से किया जाए या सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, ओमकार, गायत्री इत्यादि किया जाए, यह भी स्वाध्याय है। श्रुति ने क्या कहा? स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्वाध्याय में प्रमाद, आलस्य करना नहीं चाहिए। आगे ये भी कहा है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अध्ययन करो, विचार करो, विमर्श करो, उसमें प्रमाद ना करो, क्योंकि सनत सुजातीय ने कहा कि प्रमादो नित्य मृत्यु। एक्चुअली वो पमादो है, पमादो नित्य मृत्यु। प्रमाद के आलस के कारण दुखी होता है। जो बंद हो जाएगा गंद हो जाएगा। नारायण ब्रह्मलीन श्री स्वामी चिन्मानंद जी महाराज कहते थे, इफ यू रेस्ट यू विल रस्ट। यही है, जंग लग जाएगा, बंद होना से गंद होना है। सनत सुजाती ने क्या कहा? प्रमादो नित्य मृत्यु हो, भगवान ब्रह्मण सुतः। जो दुख, यातना और मृत्यु है उसका कारण है प्रमाद है, जंग लगता है। अरे नारायण, सवेरे भोजन करके मुंह मत धो, कुल्ला मत करो। ये अंग्रेज लोगों के जैसे, विदेशी लोगों के जैसे। वो पास बैठे तो लगता है दूर जाओ, मुझको क्षमा करो। अनेक धर्मों की अनेक परंपरा हैं, किंतु हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं उनकी तो मान्यता यही है कि रोजनदार के मुंह से जितनी ज़्यादा बू आए वो अल्लाह को प्यारा होता है। सवेरे 3, साढ़े 3 बजे वो शेरी कर लेते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय 6, साढ़े 6, 7, गर्मी में तो 7, साढ़े 7 हो जाता है। तब तक पानी नहीं पीते, थूक नहीं निकलना, मुंह से बड़ी बदबू आती है। तो ये तप है उनके लिए। ये अनेक धर्म के ऐसे जो साधु संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इतने छोटे कटोरे में अपना कपड़ा डाल लेते हैं। बताओ, दांत को साफ नहीं करते ना,
बहुत उनके पास बैठे तो बुद्धि बुद्धू आती है। न कपड़े धोते, नहाते नहीं, ना नहाते नहीं है लोग। बोले ये तो हमारा तप है, वो उचित तो नहीं है ना, ये उचित नहीं है। स्वाध्याय ये होता ही नहीं है नारायण। स्वाध्याय का एक अर्थ है जन उपयोगी, और उसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ स्व का, आत्मा का पृथक्करण, सेल्फ एनालिसिस। अपनी आप को पता करें, हु एम आई, वेयर डू आई स्टैंड। अरे हमारे सारे संबंध टीवी के साथ में, रेडियो के साथ में, अखबारों के साथ में, आजकल तो ये नम 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 तिरकड़ा यही होता है। पत्नी मायके गई 3 दिन तक नहीं आएगी तो चिंता नहीं है, इंटरनेट नहीं मिला तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्या करो भाई? हाँ, हम टीवी के साथ, रेडियो के साथ, अखबारों के साथ, संबंधियों के साथ, अभी दिन भर मोबाइल, एक एक नहीं है, 2-2 3-3 मोबाइल, बड़े बड़े। हाँ, डॉक्टर, वकील, स्कूल, सबके अपॉइंटमेंट लेते हैं। नारायण, कभी आपने अपनी अपॉइंटमेंट ली है क्या? पूछो तो। स्व में स्थिरता, उसको ही कहते हैं आत्मस्थ। ये आत्मस्थ होना, मन की स्वतंत्रता चली जाएगी। माइंड विल मर्ज इन दैट सो कॉल्ड द सेल्फ। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में स्थिर करना, दूसरा कुछ विचार नहीं करना, यही तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने जीवन की प्रत्येक बारीक से बारीक गतिविधि, अंतर्मुखिता को तलाशना। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, कीप ए स्पिरिचुअल डायरी, रखिए उसको। क्या करना है? सवेरे कितना बजे उठा, उठने के बाद में मैंने कितना समय वॉशरूम में गंवाया, 3, कितनी देर तक ध्यान किया, कितनी देर तक जप किया, कितना आसन प्राणायाम किया, कितना हमने भगवत गीता या और कोई शास्त्र का अध्ययन किया, कितने श्लोक मैंने याद किए, सूर्य को अर्घ्य दिया क्या, ब्राह्मण शरीर है तो गायत्री किया क्या, संध्या वंदन किया क्या, लिखना, प्राइवेट नोट लिखो। सवेरे उठ करके मेरे बुजुर्गों को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रेम से मिले क्या, प्रणाम किया क्या, पत्नी और बच्चों से सद्भाव से मिले क्या, अपने काम पर समय से गए क्या, काम पर जा करके इधर उधर देख करके गाना सुनने में, रेडियो में, क्रिकेट कमेंट्री सुनने में समय बर्बाद नहीं करके पूरा काम किया क्या, और नौकरी से, काम से सीधे घर में आए क्या, फ्रेश होकर के थोड़ा जलपान करके परिवार के साथ प्रेम से बैठे क्या। सवेरे मैंने व्यक्तिगत प्रार्थना की थी, रात में परिवार के साथ में बैठ करके भजन और भोजन किया क्या। क्या दिन में मुझे कभी गुस्सा आया तो क्यों, कितनी देर रहा, मैंने उसका प्रायश्चित क्या किया। मैं झूठ बोला, क्यों बोला, चोरी की, क्यों की, उसका प्रायश्चित किया, एक्सेप्ट किया, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इकरार किया। रोज लिखो, रोज, पता हो जाएगा ग्राफ ऐसे जाता है। फिर धीरे धीरे जागृत आप है, ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। लोग 8 बजे 9 बजे उठने वाले भी होते हैं, किंतु वो अपना स्पिरिचुअल डायरी है, वो लिखते लिखते बस संत के जैसा जीवन उनका हो जाता है। ईश्वराभिमुख वृत्ति अपने आप ही जागृत होती है। अतः हमको समझना पड़ेगा कि स्वाध्याय वस्तु तो क्या, ये सिद्ध ऋषि है, मुनि है, उनके पुस्तकें लिखे हुए, उनका प्रतिदिन का जो अभ्यास है ना, उसको ही साधारण रूप से स्वाध्याय कहा गया है। धार्मिक पुस्तकों का दैनिक पारायण या पाठ, वही स्वाध्याय कहा है। राजयोग के नियम में ये चतुर्थ
अंग है। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यही तो है। ये चतुर्थ में कहते हैं मैं कौन हूं, हु एम आई। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं 5 कर्मेंद्र नहीं हूँ, मैं 5 ज्ञानेंद्र नहीं हूँ, मैं 5 तन्मात्रा नहीं हूँ, मैं 5 प्राण नहीं हूँ, 5 महाभूत, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते, हन्य माने, इसको बार बार चिंतन करना है, अपने आप को टटोलना है। मंत्रों का जप है, वो भी स्वाध्याय है। महात्माओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपरोक्ष सत्संग प्राप्त हो तो यह भी स्वाध्याय है। हमारे भगवत गीता है, रामायण है, उपनिषद है, भागवत है, इन शास्त्रों का अभ्यास स्वाध्याय है। अभ्यास ध्यान मग्न चाहिए। सामने टीवी चल रही है और मुझको ऐसा कर रहा है, दाढ़ी को ऐसे कर रहा है, खिड़की में देखता है, उधर देखता है, वो स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय ऐसा हो, आप अध्ययन अध्यापन करें, कोई आया कोई गया, वाई यू टू बी देयर, आप नहीं हो, आप उसमें हो, अपनी पढ़ाई में। क्योंकि ध्यान मग्न होकर के आप स्वाध्याय करेंगे तो जो पढ़ रहे हैं उसको आप समझेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे। जीवन के व्यवहार में ऐसा तो श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। हाँ, तो शास्त्र के आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करने के लिए जागृत नहीं होंगे नारायण, तो ये अभ्यास का कोई, स्वाध्याय का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, जप मंत्र का रटन स्वाध्याय में है, सतत अभ्यास जीवन आचरण है, वो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। महाराज ये स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? अरे स्व का अभ्यास ही स्वाध्याय है। श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। स्वतंत्र विचार और तर्क को स्वाध्याय से कोई संबंध नहीं है। बादरायण जी, श्री व्यास जी ने वेद वाक्य का आधार लिया है। श्रुति अमोघ और साधारण भूत है, प्रमाण भूत है। श्रुति प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान से भी आगे है, उच्च स्तर है। प्रत्यक्ष ज्ञान में आप धोखा खा सकते हो, किंतु ये श्रुति प्रमाण जो है वो परमाणुीय मन बाकी की जो दुनिया है उससे परे आपको लेके जाएगा। क्या यह अशक्य? नहीं है। श्रुति का प्रत्यक्ष ज्ञान आधारभूत और भरोसा पात्र इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख सुनो, एक बात सुन लीजिए आप। आसमान को हम कैसे देते हैं? नीला आकाश देते हैं, किंतु यह असत्य आरोपण है, अध्यास है। प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण क्या है? श्रुति उसका रहस्य उद्घाटन करती है। ये सूर्य को हम श्वेत कहते हैं ना नारायण, अपनी धुरा में सूर्य घूम रहा है, किंतु वो सूर्य है, उसमें कितने रंग है? विबग्योर है, वायोलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है। ये तमाम रंग को लाने से श्वेत। तो जो हम ये अपने इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो वस्तुतः बाह्य दिशा में तो ठीक है। वेदांत वाक्यों में अगर हमारा संदेह हो, प्रमाणगत संदेह, श्रुतियां उसको मुक्त करती है। ईश्वर या ब्रह्म जो है वो तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। जहाँ मन है निवृत्त हो जाता है। मन तब तक निवृत्त नहीं होगा जब तक इंद्रियां निवृत्त नहीं होंगी।
इंद्रियां तब तक निवृत्त नहीं होंगी जब तक प्राण निवृत्त नहीं होगा। वो प्राण के लिए हमको शरीर है, उसको स्थिर बैठना ही पड़ेगा। इंद्रियां उनको ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती, अवांग मनस गोचर है, मन और वाणी से परे है। निधिध्यासन या अत्यंत गहन ध्यान के आधार पर श्रुति तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे श्रुति महावाक्यों को पुनः पुनः चिंतन करने से ब्रह्माकार वृत्ति है वो जन्म लेती है। श्रुति के श्रवण मनन के अतिरिक्त ज्ञान योग संभव नहीं है। कुछ क्या बताएंगे, अपने आप को अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, अधिक विद्वान होने की बात करें, तर्क करते हैं। तर्क मत करो नारायण, मत करो तर्क। ब्रह्म तर्क का विषय नहीं है। तर्क तो अपने अहंकार का पोषण करने के लिए है। वो कितने भी शास्त्र पढ़े, द्वादश दर्शनाचार्य क्यों नहीं है, बुद्धिगम्य होने पर भी वो श्रुति के भाग को समझने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, मंडन मिश्र थे, शंकराचार्य जी थे। मंडन मिश्र जी कर्मकांड करते थे, शंकराचार्य जी महाराज गए, बड़ा वाद विवाद हुआ। अरे हमारी संस्कृति देखिए, अद्भुत है। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज जब ज्ञात हुआ कि यहाँ एक महोपाध्याय है, कर्मकांड को ही प्रतिपादित करते हैं, का कर्मकांड केवल पर्याप्त नहीं है। कर्मकांड हमको शारीरिक मानसिक है, आत्मा के प्रति हमको अग्रसर करेगा नहीं, आत्मा में स्थित तो करेगा नहीं। आमने सामने तर्क होना, हमारे निरीक्षक, हमारे परीक्षक, हमारे शिक्षक, निर्णायक कौन है? उदारता है। देखिए भगवान भाष्यकार के मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी सरस्वती जी को बैठाया गया, आप निर्णायक बने देवी। उन्होंने दोनों को एक एक सुंदर श्वेत पुष्पों की माला दी है, जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी वही पराजित होगा। हुए बाद में भी कुछ और भी बातें हुई, उनको अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। किंतु हम कर्मकांड तक सीमित हो जाते नहीं हैं। हमको अपनी चिंतन, अपनी जो एक मन में समझ है, अभिरुचियां हैं, रुचियां हैं, उनको तर्क शक्ति से मान करके बैठे हुए हैं। उस संसार चक्र से कभी हम बाहर नहीं आ सकते अगर उनको हमने पकड़ करके रखा है तो हमारे भाग्य में फिर सर्वनाश ही प्राप्त होगा। एक क्षण के लिए जो साधक है अपनी साधना में ढीला हो जाएगा, नैतिक या तो आध्यात्मिक निद्रा के वश हो जाएगा, निम्न स्वभाव जोर पकड़ेगा, तो उच्च में से निम्न स्तर में गिरेगा। देखिए वो एक खेल होता है, खेल क्या बोलते हैं, स्नेक एंड लेडर्स, सांप और सीढ़ी। एक सीढ़ी होती है जो आपको 12 नंबर से लेकर के सीधी 98 में लेके जाती है। हाँ, खुशी हो जाते हैं। तो एक कुकरी ऐसी आई, एक ही नंबर आए, तो 99 में एक सांप बैठा है आपको नीचे आकर के 2 नंबर में, 3 नंबर में लेके जाएगा, उतना घर में आकर के। जब तक हम अपनी साधना से, अपने व्यक्तिगत चेतना से परे होकर के समष्टिगत चेतना के रूप में रूप हो जाए, अपनी व्यक्तिगत अहंकार, मनोबुद्धि चित्त तमाम से परे, जैसे गंगा सागर में मिल गई, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, मैं नहीं हूं, वही है परमात्मा। जेमनी चलाओ तेमनी चली, आमी रथो तुमी रथी, आमी जंत्र तुमी जंत्री। हे माँ, हे जगदम्बा, हे परमात्मा, आप मुझको जैसे चलाओ वैसे मैं चलूं। मैं रथ हूं, आप सारथी हैं, मैं यंत्र हूं, आप यंत्र चलाने वाले। इसलिए तो हमारी मीराबाई कहती है, जहां बैठा हो तिते ही बैठूं, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा,
तू साहेब, तू साहेब, तू साहेब मेरा। एक रोटी दे लंगोटी, तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले, हरि गुण गाओ। मेहरबान मेहरबान मेहर करो मेरी, दास बन के शरण पड़ा, नजर देख तेरी। ये है जागृति पूर्वक का ये स्वाध्याय है। क्या अपने आप को मैं प्रभु का दास हूं, तब दास हूं हम। नानक दास, रामदास, रैदास, कनक दास, कबीर दास। भृत्यस्य 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 भृत्य, अपने आप को वास्तविक रूप से जानना, यही तो स्वाध्याय स्व का अध्याय है। आमी किछु चाই না ছাড়িয়ে চরণ গুহি কানি, তুমি পুরুষ কি নারী আমি বুঝিতে না পারি, তোমায় না বুঝালে আমি বুঝিতে না পারি। তুমি আধা রাধা আধা কেষ্ট, সাজিলে বৃন্দাবনে হোগো आनंद महिमा, एक बार बिराजो गोमा हृदय कमलासने। मुझे कुछ भी पता नहीं आप राधा है कि आप कृष्ण है, आप बताएं तो मुझे पता चलेगा। एक बार आइए ना मेरे हृदय में विराजिए ना। हाँ, तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानिक दास, तुम्हारी गतिमति तुम जानो, मैं तो दास हूं। ये अपने वस्तुतः स्वभाव की जागृति, आचरण, अंडरस्टैंडिंग, हु एम आई, मैं दास के दास, मैं भृत्य के भृत्य। वो गुरु नानक देव जी ने कहा तो, नानक तेरे चाकरादी पाक खाक, नानक तो हे ईश्वर तेरे सेवक के जूते की राख है। इतनी विनम्रता है, वास्तविक रूप से ये वास्तविक स्वाध्याय है। स्वाध्याय का फायदा यही है कि हम अपने आप को पहचाने। संत हैं, साधु हैं, फिलसफी वाले, रहस्यवादी, इनके ज्ञान का निचोड़ है। देखिए, हम कितने भी ग्रंथ पढ़े तो 50 किताब, किंतु एक महात्मा का प्रवचन सुने तो 50 ग्रंथ का सार उसमें अवश्य आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, देखिए, स्वाध्याय में पीछे हट करना नहीं। हाँ, बहुत जरूरी बात है। निरोध संस्कारों का किला जो है ना, स्वाध्याय से, रटन से अंतःशक्ति बढ़ेगी, हमारे भीतर में एक किला बन जाएगा। रटन बलप्रद होगा। हमारे हृदय और मन की गहराई में सतत आत्मचिंतन से अवांछनीय अयोग्य विचार है, बस धराशायी हो जाएंगे। अर्धचेतन मन से विचार है, पृथक हो जाएंगे। मन में छुपे हुए दुष्ट विचार है, वो खाक हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम नए हो रहे हैं। एवरी डे विल बी अ न्यू मैन विथ अ न्यू लाइफ, with a new whims and vigor and vigilance and diligence. You will be as simply, and you will realize that I am the immortal, unfading beauty of the self. ये संभव है। इसलिए स्वाध्याय करें। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। कल मिलेंगे तब ईश्वर प्रणिधान की बात पहले कह ही चुके, फिर भी थोड़ा चिंतन करेंगे। आज वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।